हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे। डेली क्लासेस ले रहे होंगे और क्लासेस को पढ़ करके समझ करके अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे होंगे और साथ ही साथ उनको लर्न भी कर रहे होंगे और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज तक हमने बेटा जो पढ़ा है वो कहाँ तक पढ़ लिया है। हमने सारा का सारा एसिड पढ़ लिया है, बेस पढ़ लिया है और इसके अलावा जो है हमने उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये सारी रीड कर ली है। इसके अलावा हमने जो है पीएच स्केल पढ़ा है, पीएच स्केल के अकॉर्डिंग एसिड और बेस के टाइप्स भी पढ़ लिए हैं। इसके अलावा कुछ हमारे बॉडी का पीएच कितना रहता है ये सारी चीज़ें हमने रीड कर ली है। आज बेटा कुछ ऐसे नेचुरल एसिड्स के एग्जाम्पल देखिए। कुछ एसिड्स होते हैं जो हमारे आसपास हम जो चीज़ें लेते हैं खाने में या फिर आसपास जो चीज़ें देखते हैं उनमें पाए जाते हैं, जो नेचुरल एसिड्स होते हैं, प्राकृतिक अम्ल होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो एसिड होता है जो होता है सिरका होता है। अब सिरका के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चों? एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। इसको लिख देते हैं इधर, एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और इसमें कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। इसमें देखिए टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। ओके, टोमेटो जो होता है टमाटर, उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। कौन सा मिलता है बच्चों? ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। ओके बच्चों, तो टमाटर, आज अब से कोई पूछे कि टमाटर में कौन सा अम्ल मिलता है तो कौन सा मिलता है? ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। कर्ड जो होता है दही, उसमें लैक्टिक अम्ल मिलता है। कौन सा मिलता है बच्चों? लैक्टिक अम्ल दही में मिलता है। लैक्टिक अम्ल दही में मिलता है। जब हम दूध लाते हैं तो उसमें लैक्टोज प्रेजेंट रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें दूध को जमाने के लिए जावन डालते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है। इसीलिए जब हम दूध पीते हैं तो वो ज़्यादा खट्टा नहीं लगता, लेकिन जब हम कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं तो वो खट्टा लगता है। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण वो हमें खट्टा लगता है। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट देखिए लेमन। लेमन में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा होता है बच्चों? सिट्रिक अम्ल होता है लेमन में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो होता है हमारा एंट स्टक, जो चींटी का डंक होता है। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है स्टूडेंट्स? मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल जिसे कहते हैं। इसे बचने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? बेकिंग सोडा या फिर कोई भी दुर्बल क्षार मतलब वीक बेस का यूज करते हैं। ऐसे नेक्स्ट देखिए, नेटल स्टक मतलब नेटल का जो पेड़ होता है उसका डंक मतलब उसका कांटा लग जाए तो उसमें कौन सा एसिड होता है? मेथेनोइक एसिड होता है, यही प्रेजेंट होता है। समझ गए बच्चों? चलिए बताइए, मेथेनोइक एसिड जो यदि नेटल का डंक लग जाए तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे बच्चों? तो उससे बचने के लिए क्या यूज करते हैं हम? उससे बचने के लिए नेटल के पेड़ के पास ही क्या होती हैं? एक पेड़ होता है जो किसका होता है? डॉग का पेड़ होता है। डॉग के पेड़ की पत्तियों को मसल करके हम जब लगा लेते हैं तो हमें क्या होता है? उससे दर्द में या इरिटेशन और पेन जो होता है उसमें हमें राहत मिल जाती है। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे साल्ट फैमिली के बारे में। साल्ट्स क्या होते हैं, कितने कौन कौन से साल्ट होते हैं, उनका क्या क्या यूज़ होता है, किस किस तरह से उनको प्राप्त किया जाता है, ये सारा प्रोसेस अब हम पढ़ेंगे। देखिए साल्ट क्या होते हैं बेटा?
दोज कंपाउंड्स, वो मतलब ऐसे यौगिक, वी गेट आफ्टर, जिनको हम प्राप्त करते हैं, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, जिनको हम अम्ल और क्षार की रिएक्शन के बाद प्राप्त करते हैं, साल्ट कहलाते हैं। क्या समझे बच्चों कि दोज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनको हम एसिड और बेस की रिएक्ट करने के बाद फाइंड आउट करते हैं, वो साल्ट्स कहलाते हैं। इट्स कॉल्ड साल्ट्स, इन्हें हम साल्ट कहते हैं। जैसे NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, Na2SO4 हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, KCl पोटेशियम क्लोराइड हो गया, BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया। इस तरह से हम बहुत सारे साल्ट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उनके यूजेस देखेंगे, उनके जो किस तरह से उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, नॉमिनी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब देखिए साल्ट फैमिली, लवण परिवार जिसको हम कहते हैं, इसकी क्या क्या जो जानकारियाँ होती हैं, क्या क्या इसमें कंडीशंस होती हैं, क्या क्या इसकी पहचान होती है। देखिए बच्चों, साल्ट्स पीएच वैल्यू आर ऑलवेज 7, जो साल्ट्स होते हैं उनकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 रहती है। ओके, मतलब पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट्स आर ऑलवेज 7। साल्ट्स आर ऑलवेज न्यूट्रल, कि साल्ट जो है वो हमेशा क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रल रहते हैं बच्चों, उदासीन रहते हैं। समझ गए ना, मतलब ये किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इन्हें उदासीन कहते हैं हम। इसमें फर्स्ट लेते हैं हमारा नॉर्मल साल्ट, जिसको हम साधारण नमक हिंदी में कहते हैं नॉर्मल साल्ट, जिसका केमिकल नेम होता है बच्चों सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? सोडियम क्लोराइड। इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, वो होता है NaCl। किस किस से मिलकर बन रहा है? एक तो Na है मतलब सोडियम है, और एक क्या है इसमें? क्लोरीन। मतलब सोडियम और क्लोरीन मिक्स हो करके रिएक्ट करके क्या देते हैं हमें? नमक प्राप्त होता है। सिंपल साल्ट जो होता है, नॉर्मल साल्ट हमें प्राप्त करते हैं। इसका यूज़ क्या क्या होता है, इसको अब हमें आगे देखेंगे। देखिए बच्चों, अब यूज ऑफ साल्ट देखते हैं। साल्ट को कहाँ कहाँ यूज में लिया जाता है। देखिए बच्चों, नॉर्मल साल्ट्स आर यूज इन आवर हाउसेज, हमारे घरों में यूज लिया जाता है। फॉर मेकिंग फूड आइटम्स, हमारे घरों में जो हम खाने के आइटम्स बनाते हैं, फूड के आइटम्स, उनको बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है बच्चों? नॉर्मल साल्ट जो होता है, साधारण नमक का यूज किया जाता है। आगे देखिए, नॉर्मल साल्ट आर यूज एज ए रॉ मटेरियल ऑफ मैनी केमिकल्स। जो नॉर्मल साल्ट होता है उसको बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में, रॉ मटेरियल क्या होता है बच्चों? कच्चा पदार्थ के रूप में यूज लिया जाता है। मतलब इसकी अन्य केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके और कई केमिकल्स बनाए जाते हैं जो हमें हमारे काम में आते हैं, हमारे घरों में काम में आते हैं। ओके बच्चों, देखिए कौन कौन से होते हैं। सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, डिटर्जेंट पाउडर जिसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कौन सा होता है बच्चों? जो पानी में से कीटाणु वगैरह मारने के लिए काम में आता है, वो कौन सा होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसमें से फर्स्ट वाला पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हिंदी में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ही कहते हैं। ओके, अब देखो इसको फाइंड कैसे करते हैं। When NaCl वाटर सॉल्यूशन हैव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब NaCl जो साधारण नमक का वाटर सॉल्यूशन होता है, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया जाता है या बिजली का प्रवाह किया जाता है, देन तब
इट्स डिकम्पोज, ये डिकम्पोज हो जाता है इन वाटर सॉल्यूशन, किसके अंदर, वाटर सॉल्यूशन में ये डिकम्पोज हो जाता है, एंड प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है, जिसका फॉर्मूला NaOH होता है। समझ गए बच्चों कि जब नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो नमक जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके वहाँ पर डिकम्पोज हो जाता है NaCl, और वहाँ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। समझ गए बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके यूजेज, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं और इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है और ये प्रैक्टिकल किस तरह से होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इस जो रिएक्शन हुई थी क्या, NaCl को जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ था तो उसमें क्या बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे इट्स कॉल्ड क्लोर बेस प्रोसेस, इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, बिकॉज क्योंकि मेड प्रोडक्ट क्लोरीन क्लोर होती है और एंड NaOH एक बेस होता है, मतलब क्लोरीन गैस के साथ हमें एक बेस प्राप्त होता है, इसीलिए इसे हम क्लोर बेस प्रोसेस या क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। समझ गए बच्चों। अब देखिए प्रोसेस होती कैसे है स्टूडेंट्स, कि NaCl को जब वाटर में डाला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जाता है तो NaOH मिल जाता है, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। समझ गए बच्चों। देखो इस तरह से इसमें हमने NaOH प्लस H2O का सॉल्यूशन डाल दिया है। जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ा जाता है तो ये एनोड हो गया हमारा, ये कैथोड हो गया। तो ये जो एनोड होता है उस पर क्लोरीन गैस हमें प्राप्त हो जाती है, फाइंड हो जाती है, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस फाइंड हो जाती है। और जो है कैथोड के ऊपर ये जो NaOH सॉल्यूशन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाता है बच्चों। और क्या क्या मिलता है देखिए, वी गेट दिस, हमें ये मिलता है, Cl2 गैस ऑन एनोड, क्लोरीन गैस कहाँ पर मिली, एनोड पर मिलती है। H2 गैस ऑन कैथोड, हाइड्रोजन गैस कहाँ मिली, कैथोड के ऊपर मिली। NaOH सॉल्यूशन ऑन कैथोड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कहाँ मिलता है बच्चों, कैथोड पर मिलता है। समझ गए। तो ये होती है क्लोर बेस प्रोसेस, जिसमें NaCl को एक रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं आप। देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो साल्ट होता है अपना वो होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या होता है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। बनता कैसे देखिए, व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CaOH का होल ट्वाइस। ओके, इसको कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, वी गेट ब्लीचिंग पाउडर, इट मीन्स जब क्लोरीन गैस की रिएक्शन कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है, देन वी गेट, हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, केमिकल नेम जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ओके, केमिकल फॉर्मूला किस क्या होता है, CaOCl2, Ca को कैल्शियम कहते हैं, O को ऑक्सी और Cl2 को क्लोराइड। तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या क्या होते हैं देखिए, यूज इन गारमेंट्स इंडस्ट्री, जो कपड़े की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उद्योग होते हैं, उनके अंदर फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन, जो कॉटन सूती कपड़े होते हैं और लिनेन के कपड़े होते हैं उनको क्या करने के लिए, ब्लीच करने के लिए, विरंजित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए,
यूज पेपर फैक्ट्री फॉर क्लीन वुड एंड ब्लीचिंग क्लॉथ्स। मतलब पेपर फैक्ट्री में भी इनका यूज, जो लकड़ी होती है, लकड़ी से कागज़ बनाया जाता है, तो उस लकड़ी को साफ करने के लिए और कपड़ों को ब्लीच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज एज ए ऑक्सीडेंट। मतलब जो रासायनिक कंपनियां होती हैं, केमिकल्स बनाने वाली फैक्ट्रीज, उनके अंदर इसको ऑक्सीडेंट के रूप में, मतलब इसको बोलते हैं उपचायक के रूप में। किसके रूप में बच्चों? उपचायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक यूज और है, उसको और पढ़ते हैं इसके। देखिए बच्चों, देखिए लास्ट जो होता है ये होता है यूज इन ड्रिंक वाटर। जो पानी, जो पीने का पानी होता है, फॉर किल्स हार्मफुल बैक्टीरियाज। जो नुकसानदायक या रोगाणु फैलाने वाले या बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, उनको मारने के लिए भी विरंजक चूर्ण का या ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो कहाँ कहाँ पर? कपड़ों की कंपनियों में सूती और लिनेन को विरंजित करने के लिए, कागज़ की फैक्ट्रियों में, और कागज़ की फैक्ट्रियों में लकड़ी को साफ करने के लिए, और कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, और केमिकल इंडस्ट्रीज में जो रासायनिक कंपनियां होती हैं उनके अंदर एक उपचायक के रूप में, और पीने के पानी में जीवाणुओं को मारने के लिए, जो रोगाणु होते हैं नुकसान करने वाले बैक्टीरियाज, उनको मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके बच्चों, समझ गए? जो नेक्स्ट हमारा जो साल्ट होता है वो होता है बेकिंग सोडा, जिसको हिंदी में भी हम बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा आर मेड बाय सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडे को भी सोडियम क्लोराइड के द्वारा बनाया जाता है। केमिकल नेम क्या होता है इसका बच्चों? केमिकल नेम होता है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। केमिकल फॉर्मूला जो होता है, रासायनिक सूत्र NaHCO3। Na को क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं, H को हाइड्रोजन, और CO3 को हम कार्बोनेट कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाता है बच्चों। आगे देखिए, यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का क्या क्या यूज होता है? देखिए, बेकिंग सोडा आर यूज इन आवर हाउसेज। हमारे घरों में यूज होता है। फॉर मेकिंग मैनी टाइप्स फूड आइटम्स फास्टली। बहुत सारे खाने के चीज़ें जो होती है उनको शीघ्रता से, जल्दी से बनाने के लिए इस बेकिंग सोडे का यूज करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए, चीज़, ब्रेड वगैरह जो भी बनाते हैं, उनमें सब में क्या मिलाया जाता है? बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। इसकी रिएक्ट के बनता कैसे है बेटा? देखो, NaCl जब H2O, CO2 और अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो हमें नौसादर के साथ क्या प्राप्त होता है? बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है नौसादर, या फिर अमोनियम क्लोराइड होता है, या होता है हमारा क्या? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। तो बेटा जब NaCl की रिएक्शन जल, CO2 और अमोनिया के साथ करवाई जाती है तो हमें नौसादर या अमोनियम क्लोराइड के साथ बेकिंग सोडा मिल जाता है। एक और यूज होता है इसका, देखिए बच्चों, बेकिंग सोडा इज ए वीक बेस। ये एक वीक बेस होता है, दुर्बल क्षार होता है। इट्स यूज्ड एज ए एंटी एसिड। इसको एंटी एसिड, मतलब यदि हमारे बॉडी में किसकी मात्रा बढ़ जाए, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसके अपोजिट में उसकी प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हमने पढ़ा था बेटा पिछले उसमें वीडियो में देखा था कि जो होता है नेटल का डंक हो गया, चींटी का डंक हो गया, पढ़ा था। नेटल, आंट स्टक और एक बी। तो आंट और बी के जो डंक होते हैं उन पर हम क्या लगाते हैं? बेकिंग सोडे का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या हमारी बॉडी में एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज किया जाता है? एंटी एसिड या बेस यूज किया जाता है। इसीलिए बेकिंग सोडे का यूज हम किस लिए करते हैं? एंटी एसिड के रूप में करते हैं, जिससे हमारे बॉडी में एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, मतलब क्या कर दिया जाए? उदासीन कर दिया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो होता है साल्ट, वो है वॉशिंग सोडा। हिंदी में इसको वॉशिंग सोडा, जो धोने का हमारा सोडा होता है ना, डिटर्जेंट पाउडर, वो है। देखो कैसे प्राप्त करते हैं। व्हेन वी गिव
हीट बेकिंग सोडा, हम बेकिंग सोडे को जब गर्म करते हैं, हीट देते हैं, देन वी गेट सोडियम कार्बोनेट, तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, ओके। एंड देन वी वी क्रिस्टलाइज सोडियम कार्बोनेट, तो हम क्या करते हैं फिर सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलाइज करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ। देन वी फाइंड वॉशिंग सोडा, तो हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है। मतलब जब बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, और सोडियम कार्बोनेट को जब क्रिस्टलाइज करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, वॉशिंग सोडा हमें मिल जाता है। देखिए किस तरह से मिलता है, जब हमने जो खाने का सोडा था उसको क्या किया, गरम किया, तो हमें क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट के साथ जल और CO2। और जब हमने इसको क्या किया, क्रिस्टलाइज किया, क्या किया, क्रिस्टलाइज किया, तो क्या मिला, किसके साथ किया बेटा, वाटर के साथ, तो हमें सोडियम कार्बोनेट जल के 10 अणुओं के साथ मिला। इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं, या फिर सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ओके बच्चों, समझ गए। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, देखिए, यूज्ड इन सोप पेपर फैक्ट्री एंड लेड फैक्ट्री, मतलब इसको साबुन की कंपनियों में, कागज की कंपनियों में और कांच की कंपनियों में काम में लिया जाता है। यूज फॉर प्रोड्यूस बोरेक्स, एक बोरेक्स एक धातु होता है बेटा, एक पदार्थ होता है जिसको उत्पन्न करने के लिए या उसके सोडियम यौगिक बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट, यूज इन आवर हाउसेज फॉर क्लीनिंग, इसका प्रयोग हमारे घरों में किस लिए किया जाता है बच्चों, साफ सफाई के लिए। किसके लिए, साफ सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए। नेक्स्ट देखो, यूज फॉर रिमूव वाटर हार्डनेस, और यदि ऐसा साबुन जो कठोर जल होता है ना, जिसमें अपना साबुन लगाते हैं तो साबुन फूलता नहीं, कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि हम नहाते हैं तो साबुन फूलता नहीं है, तो वो क्यों नहीं फूलता है बच्चों, क्योंकि उसमें जल में कठोरता रहती है, और कठोर जल के साथ केवल जो होता है वॉशिंग सोडा ही रिएक्ट करता है। जब उसमें वॉशिंग सोडा डालते हैं तो वो आसानी से क्या कर लेता है, उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, और उसकी जो कठोरता होती है उसको दूर कर देता है। समझ गए बच्चों। तो इस तरह से हमारे 4 कंप्लीट होते हैं। एक और बचा है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको और कर लेते हैं बच्चों लास्ट पढ़ने से पहले बीच में होता है क्रिस्टलाइज्ड वाटर। ये क्रिस्टलाइज्ड वाटर के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है बेटा क्रिस्टलाइज्ड वाटर, क्रिस्टलन का जल इसको हिंदी में कहते हैं। देखो, नंबर ऑफ फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स इन ए साल्ट पर यूनिट सॉल्यूशन, मतलब जो साल्ट होता है, लवण होता है, उसके पर यूनिट सॉल्यूशन में, मतलब एक सूत्र इकाई द्रव्यमान में उपस्थित वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब जल के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, इट्स कॉल्ड क्रिस्टलाइज्ड वाटर। इसे ही हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं या क्रिस्टलाइज्ड वाटर कहते हैं। मतलब बेटा फिक्स जो नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो क्या कहलाता है, क्रिस्टलन का जल कहलाता है। समझ गए। सच है, जैसे देखिए वॉशिंग सोडा, क्या होता है, वॉशिंग सोडा फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। तो इसमें 10H2O क्या है बेटा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स है, 10 हैं, तो 10 क्या हो जाएगा इसका क्रिस्टलाइज्ड वाटर नंबर। क्रिस्टलन का जल कितना है इसमें, 10 हैं। ऐसे कॉपर सल्फेट का देखोगे तो CuSO4.5H2, इसमें कितने हैं, 5 हैं। जिप्सम में देखोगे तो कितने हैं, इसमें 2 है, तो इसका क्रिस्टलाइज्ड वाटर कितना हो जाएगा, 2। नंबर ऑफ क्रिस्टलाइज्ड वाटर 2, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 10। इस तरह से हम इन सभी को, यदि किसी भी जो साल्ट होता है उसमें जितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी संख्या क्या कहलाती है, क्रिस्टलन का जल या क्रिस्टलाइज्ड वाटर कहलाती है। अपना लास्ट टॉपिक बचा है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी कहते हैं, जो घरों में इस्तेमाल की जाती है कोटिंग के लिए। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट होता है, या फिर क्या बोलेंगे, कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट इसको कहते हैं। केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4
0.5 H2O। इसको हेमी क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसमें जो वाटर होता है उसका आधा क्रिस्टल होता है, हाफ होता है, हेमी होता है, इसीलिए इसको अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमी हाइड्रेट के नाम से जानते हैं। समझ गए? अब इस ये फाइंड आउट कैसे होता है और इसके क्या क्या यूज होते हैं वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है हमें पीओपी? व्हेन, जब वी गिव हीट जिप्सम, जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं, देन वी गेट पीओपी। तो हमें क्या मिल जाता है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। CaSO4.2H2 क्या होता है? जिप्सम होता है। क्या होता है बच्चों? जिप्सम होता है। जब जिप्सम को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो उसमें से जो कम वाटर के कुछ क्रिस्टल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और हमें क्या प्राप्त हो जाता है? हमें जो है पीओपी मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। समझ गए बच्चों? मतलब जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो उसमें से कुछ पानी के अणु भाप बन करके उड़ जाते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? जो बनने वाला बाद में जो शेष तत्व होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम पीओपी कहलाता है। इसका क्या क्या यूज होता है? देखिए, यूज फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस, मतलब किसी सरफेस को चिकना बनाना हो तो इसका यूज किया जाता है। मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने के लिए। एंड एनी आर्टिफिशियल, और भी कई सारी सजावट की जो चीज़ें होती है वो बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कई सारी मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। तो कई बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए क्या है? पीओपी का यूज किया जाता है। तो बेटा आज हमारा चैप्टर का जो था बेसिक चीज़ें थी जो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए ही इतना ही कंप्लीट है। ओके बच्चों, अब आप वीडियो को पूरा देखोगे, ध्यानपूर्वक देखोगे, समझोगे और साथ में नोट्स भी बनाओगे। ओके बच्चों, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। समझ गए? क्या क्या करना है बच्चों? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। साथ ही साथ यदि किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर दे। और भी इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा देगा। उसके पास में इस तरह का एक बेल का आइकन भी दिया होगा, उसको दबाएगा, जिससे क्या है आने वाली नेक्स्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन उसके पास मिल जाएंगे। ओके बच्चों, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज का फ़ायदा उठाएं, क्लासेज का पूरा फ़ायदा उठाएं। थैंक यू बच्चों, क्लास ज्वाइन करने के लिए, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।